बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा इंग्लिश का टॉपिक है वो है वेयर टू फाइंड द टॉपिक सेंटेंस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था मेन आइडिया को। तो मेन आइडिया पे डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी, जिसमें हमने मेन आइडिया के डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैन हमने एग्जांपल्स डिस्कस की डिफरेंट पैराग्राफ से कि हम किस तरह किसी पैराग्राफ से मेन आइडिया को डिड्यूस करते हैं, हम किस तरह बताते हैं कि इस पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है वो क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेयर टू फाइंड दी टॉपिक सेंटेंस, कि हम टॉपिक सेंटेंस को जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, टॉपिक सेंटेंस जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि टॉपिक सेंटेंस क्या है। द सेंटेंस दैट स्टेट द मेन आइडिया, वो सेंटेंस जो मेन आइडिया को बताता है वो क्या है, टॉपिक सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, हम आउटलाइन के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको आउटलाइन से हटकर किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, आप मुझे उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो मैं आपके साथ इस आउटलाइन का पास्ट पेपर भी शेयर करूंगी, आपको सॉल्व करके भी बताऊंगी। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रेजेंटेशन दे के बताया था कि किस तरह आप इस टॉपिक को, आप इस जो है वो क्वेश्चन को, अगर आपको मेन आइडिया का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको पेपर में किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है किसी प्रेजेंटेशन के हवाले से तो आप मुझे उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ उस क्वेश्चन को लिख के आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इसको पेपर में इस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेयर टू फाइंड द टॉपिक सेंटेंस। Although the topic sentence of a paragraph can be located anywhere in the paragraph, there are several positions where it is most likely to be found. देखिए, वो कहते हैं जो टॉपिक सेंटेंस है वो पैराग्राफ में कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो जो पोजीशंस हैं, सेवरल पोजीशन, जहाँ पे जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन पोजीशन पे जो है वो टॉपिक सेंटेंस प्रेजेंट हो सकता है। वो देखिए कौन से हैं। ईच टाइप ऑफ पैराग्राफ हैज़ बीन डायग्राम्ड टू हेल्प यू विजुअलाइज हाउ इट इज़ स्ट्रक्चर्ड। अब उन्होंने देखे हर आपको जो है वो स्ट्रक्चर के साथ डायग्रामेट्रिकली आपको बताया है कि किस तरह आप डिड्यूस करेंगे कि इसमें जो टॉपिक सेंटेंस है वो कहाँ प्रेजेंट है। सबसे पहले देखें फर्स्ट सेंटेंस। द मोस्ट कॉमन प्लेसमेंट ऑफ द टॉपिक सेंटेंस इज फर्स्ट इन द पैराग्राफ। जो सबसे कॉमन प्लेसमेंट है टॉपिक सेंटेंस की वो कौन सी है, फर्स्ट ऑफ द पैराग्राफ में। द ऑथर स्टेट्स द मेन आइडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ एंड देन एलेबोरेट्स ऑन इट। जो ऑथर है वो ज़्यादातर अपना जो पैराग्राफ का मेन आइडिया है वो स्टार्ट में ही बता देता है, उसके बाद वो उस मेन आइडिया को अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इलेबोरेट करता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, द गुड लिसनर इन ऑर्डर टू अचीव द पर्पस एंड एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल टू फॉलो स्पेसिफिक स्टेप्स टू अचीव एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। First, whenever possible, the good listener prepares in advance for the speech or lecture he or she is doing to attend. He or she studies the topic to be discussed and find out about the speaker and his or her beliefs. Second, on arriving at the place where the speech is to be given, he or she chooses a seat where seeing, hearing and remaining alert are easy. Finally, when the speech is over, an effective listener reviews what was said and reacts to and evaluates these ideas expressed. Usually in this type of paragraph, the author is employing a deductive thought pattern in which a statement is made at the beginning and then supported through the paragraph. तो इसमें देखें स्टूडेंट, जो फर्स्ट लाइन है, जो ये आपको अंडरलाइन जो लाइन नज़र आ रही है, ये आपका क्या है, टॉपिक सेंटेंस है। इसमें देखें इसका टॉपिक सेंटेंस इसमें क्या है, द गुड लिसनर इन ऑर्डर टू अचीव द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन इज केयरफुल टू फॉलो स्पेसिफिक स्टेप्स टू अचीव एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमारा क्या था, टॉपिक सेंटेंस इस पैराग्राफ का जो है वो आपको बिल्कुल पैराग्राफ के स्टार्ट में ही बता दिया गया है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे टॉपिक सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड देखें लास्ट सेंटेंस में। द सेकंड मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस इज लास्ट इन द पैराग्राफ। इन दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ द ऑथर लीड्स और builds up to the main idea and then state it in a sentence at the very end. For example, इसमें पैराग्राफ में आप देखें, इसमें आपको क्या बताया है, whenever possible the good listener prepares in advance for the speech or lecture he or she plans to attend. He or she studies the topic to be discussed and find out about the speaker and his or her beliefs. On arriving at the place where the speech is to be given, he or she chooses a seat where seeing, hearing and remaining
alert or easy, and when the speech is over he or she reviews what was said and reacts to the and evaluates the ideas expressed. अब इसमें देखें जो इसका टॉपिक सेंटेंस है वो लास्ट में है. Thus an effective listener in order to achieve the purpose of acquiring information takes specific steps to achieve accurate understanding. तो इसमें देखिए हमारे पास क्या है, जो टॉपिक सेंटेंस है वो कहाँ है, पैराग्राफ के लास्ट में है. इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स मिडिल ऑफ द पैराग्राफ. अब इसमें देखें another common placement of the topic sentence is in the middle of the paragraph. In this case, the author builds up to the main idea, state it in the middle of the paragraph and then goes on with further elaboration and detail. अब इसमें देखें हमारे पास मिडिल ऑफ द सेंटेंस में है जो हमारा क्या है, टॉपिक सेंटेंस. इसके बाद स्टूडेंट्स देखें फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंसेस. इसमें देखिए समटाइम्स एन ऑथर यूजेस टू सेंटेंसेस टू स्टेट द मेन आइडिया और स्टेट द मेन आइडिया ट्वाइस इन वन पैराग्राफ. यूजुअली इन दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ द राइटर स्टेट्स द मेन आइडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, then explain or support the idea and finally restates the main idea at the very end. For example, इसमें देखें the good listener in order to achieve the purpose of acquiring information is careful to follow specific steps to achieve accurate understanding. अब इसमें देखें जो टॉपिक सेंटेंस है वो पैराग्राफ के स्टार्ट में है. इसके बाद देखें स्टूडेंट्स अब इस पैराग्राफ के लास्ट में, क्योंकि हमने इसमें डिस्कस किया है फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंसेस में भी टॉपिक सेंटेंस हो सकते हैं, तो लास्ट में देखें इफेक्टिव लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच अ लिसनर deliberately takes certain actions to ensure that accurate communication has occurred. अब इसमें देखिए जो टॉपिक सेंटेंस है वो फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ द पैराग्राफ में है. तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था, वेयर टू फाइंड द टॉपिक सेंटेंस. ये इतना इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन नहीं है. लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको ये बहुत कम चांसेस है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है वेयर टू फाइंड द टॉपिक सेंटेंस, लेकिन फिर भी आप इसको एक दफ़ा पढ़ें, इसको समझे, ताकि अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया हो और आप उसको अटेम्प्ट कर सकें. इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डिफरेंट पैराग्राफ्स दिए गए हैं, आपने इन पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है. देन आप इसका टॉपिक और इसका मेन आइडिया लिखेंगे. तो आप इन पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें, इनके टॉपिक और मेन आइडिया आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें और मुझे बताएं कि इसका टॉपिक और मेन आइडिया आपने क्या निकाला है, कि इस पैराग्राफ का टॉपिक क्या होना चाहिए और इसका मेन आइडिया जो है वो इस पैराग्राफ में जो मेन आइडिया है वो कहाँ पे लिखा गया है. तो आप इन पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 पैराग्राफ्स आपको दिए गए हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इजीली, अगर आपको कोई भी पैराग्राफ आता है तो आप लिख सकते हैं इसका टॉपिक क्या है और इसका मेन आइडिया या फिर इसका जो टॉपिक सेंटेंस है वो क्या है. तो स्टूडेंट्स आप इन पैराग्राफ की प्रैक्टिस करें, इनको ध्यान से पढ़ें, इनको देखें, 2-3 दफ़ा आप पढ़ें. अगर आपको टॉपिक की समझ नहीं आ रही तो आप इस पैराग्राफ को ट्वाइस और थ्राइस इसको आप रीड करें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि इसका टॉपिक क्या है और इसका जो मेन आइडिया है, टॉपिक सेंटेंस है वो कौन से सेंटेंस में जो है वो जो इसका सेंटेंस है वो इसका मेन आइडिया है. तो आप इन पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करें. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं.